ये है कोनिसेग येस्को। येस्को में 2 वर्जन्स आते हैं। ये है येस्को एब्सोल्यूट। इसकी एरोडायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है अटैक से। तो दोनों में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि उसका फ्रंट एंड काफ़ी डिफरेंट है। वैसे तो हेडलाइट्स बिल्कुल सेम है, मगर अगर आप बॉनेट देखें तो इसमें आपको जो है वो एक वेंट नहीं नज़र आएगा, जिससे जो है वो रेडिएटर से हवा बाहर निकलती है। इसलिए क्योंकि ये गाड़ी जो है वो उसका काम है कि वो कम से कम ड्रैग पैदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनेमिक हो। प्लस इसमें ये एक पैनल आपको नज़र आएगा, उसमें डॉट्स हैं, वो एक्सेस हवा बाहर निकालने के लिए है जब आगे के व्हील्स स्पिन करते हों। और जो व्हील्स हैं वो फुल कार्बन फाइबर के हैं, उसमें सेंट्रल नट भी है और एक्स्ट्रा वेंट भी दिया हुआ है साइड में यहाँ दरवाजे के साथ, ताकि जो एक्स्ट्रा हवा है वो भी बाहर निकल जाए। साइड स्कर्ट ऑफ कोर्स फुल कार्बन फाइबर का है। और गाड़ी नॉर्मली थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है नॉर्मल येस्को से, वो ताकि इसलिए लिए ताकि गाड़ी की बॉडी लंबी होगी तो ज़्यादा ज़्यादा डाउन फोर्स भी पैदा करेगी। और जो इसका एयर इनटेक है यहाँ पे वो भी ज़रा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा और शार्प लुकिंग है। उसका काम यही है कि वो रेडिएटर्स में हवा देता है और ऑफकोर्स इंजन को ठंडा रखने में हेल्प करता है। प्लस थोड़ा सा पीछे आते हैं तो उसके जो व्हील्स हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हैं। कार्बन फाइबर की व्हील्स पे उन्होंने जो है वो प्लेट्स लगाई हुई है कार्बन फाइबर की, वो इसीलिए ताकि वो गाड़ी की जो है वो एरोडायनामिक्स बढ़ जाए और गाड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ जा सके। एक पैनल में जो है वो थोड़ा सा एक होल दिया हुआ है, वो इसीलिए ताकि आपको अगर वो हवा भरनी हो तो उसमें आपको मुश्किल ना हो। बाकी हाँ, पीछे की डिज़ाइन वो भी काफ़ी डिफरेंट है। टेल लाइट्स तकरीबन सेम ही है, मगर हाँ पीछे जो डिज़ाइन है वो उन्होंने काफ़ी डिफरेंट किया हुआ है। तो अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको येस्को का लोगो भी नज़र आता है। उसके नीचे आपको फुल जो एग्जॉस्ट सिस्टम वो नज़र आएगा, इंजन का भी एरिया आपको नज़र आएगा। फिर एक ग्रिल दी हुई है, आई थिंक ये रेडिएटर के लिए है ये एक्स्ट्रा। और यहाँ पे फिर बहुत ही बड़ा डिफ्यूज़र भी है, रिवर्स कैमरा भी है। ऑफकोर्स आपको गाड़ी रिवर्स करने के लिए यकीनन कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। अंदर से विजिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए इन्होंने जो है वो क्या किया हुआ है, 2 फिन्स भी दिए हुए हैं और गाड़ी को बिल्कुल स्लीक रखा है। देखो देखो कितनी स्लीक दी हुई है। अच्छा, फिर 2 और वेंट्स भी हैं यहाँ पे छोटे छोटे, वो भी एक्स्ट्रा हवा निकालने के लिए यकीनन। और ये हैं वो फिन्स जो कि गाड़ी को स्टेबल रखते हैं हाई स्पीड में। तो जो अटैक वर्जन है उसमें एक इसी जगह से 2 आर्म्स निकले हुए हैं और वो डायरेक्ट जो है वो स्पॉइलर विंग की तरफ एक्सटेंड होते हैं। वो गाड़ी बहुत डिफरेंट है इस गाड़ी से। दोनों गाड़ी में क्या फ़र्क है? ये जो एब्सोल्यूट है ये बनी है हाई टॉप स्पीड के लिए, तो इसीलिए इसकी जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो बहुत ही लो है। ये गाड़ी यकीन करें कोनिसेग की सबसे एरोडायनेमिक गाड़ी है और सबसे पावरफुल गाड़ियों में से भी है। जहाँ तक अटैक की बात आई, वो बनी है ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए, तो वो ज़्यादा बॉडी उसकी ड्रैग पैदा करती है ताकि कॉर्नरिंग में आसानी हो गाड़ी को। कहीं कहीं बहुत तेज़ भी जाना पड़ता है, कहीं कहीं उसको कॉर्नर पे जाना होता है तो उसको ड्रैग की ज़रूरत पड़ती है ताकि ब्रेक लगा में जो है वो हेल्प हो सके और गाड़ी की ग्रिप भी रहे। तो ये गाड़ी जो है वो ड्रैग की बिल्कुल अपोजिट चलती है, वो गाड़ी जो है वो ड्रैग को प्रॉपर्ली यूज़ करती है। इस तरह से एरोडायनामिक्स दोनों डिफरेंट हैं। इंटीरियर वाइज दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम हैं, बस हाँ एक फ़र्क है कि इसके डैश में जो है वो एक जी मीटर दिया हुआ है, ये गोल सा। तो ये गाड़ी आप है $3 मिलियन की और ये टोटल 125 येस्कोस हैं दुनिया में। तो ये गाड़ी बहुत ही रेयर है और इसको देखना बहुत ही बड़ा इवेंट है। आज पहली बार एब्सोल्यूट देखना तो सोचा आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी जैसी कहीं से भी नहीं है। इसमें जो इंजन है वो है एक 5000 सीसी ट्विन टर्बो V8 और नॉर्मली वो बनाता है 1200 कुछ हॉर्स पावर, 1200-1300 हॉर्स पावर। अगर आप इसके अंदर एथेनॉल फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो आपको मिलेगा 1600 हॉर्स पावर। टॉप स्पीड अभी तक इसकी कंफर्म हुई नहीं है, मगर अकॉर्डिंग टू कोनिसेग ये गाड़ी 500 किलोमीटर भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू कोनिसेग। और सिर्फ इसकी लिमिटेशन जो है उसके टायर्स हैं। यही प्रॉब्लम जो है वो बुगाड़ी शिरॉन सुपर स्पोर्ट को भी हुई थी। और इसी शोरूम में आया हुआ हूँ मैं यहाँ पे अलाइन क्लास मोटर्स पे। ये लोग जो है ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है कोनिसेग के, तो इनके पास यहाँ पे एक कोनिसेग अगेरा है ब्लू कलर में और एक ये थोड़ी सी पुरानी अगेरा आर है। अगेरा आर सिर्फ 18 गाड़ियाँ दुनिया में और ये फुल कार्बन फाइबर की गाड़ी है। इसमें ज़रा भी पेंट नहीं है, सिर्फ लाइनें जो हैं बस वही पेंट हुई हुई हैं, बाकी पूरी बॉडी जो आपको जिस मटीरियल की गाड़ी है वही आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है। इंटीरियर का जो लेआउट है वो भी वही येस्को जैसा ही है और पीछे जो स्टाइल है वो भी इंजन बे का और सस्पेंशन का वो भी बहुत सिमिलर है अभी के मॉडल से। तो ये मॉडल थोड़ा सा पुराना है और ये बनाता है 1200 हॉर्स पावर। ये हाइब्रिड नहीं है।
इसके बराबर में है ये बहुत ही खूबसूरत रिगेरा। रिगेरा के भी एरोडायनेमिक्स थोड़े से येस्को से मिलते हुए हैं, अटैक से थोड़े से जो हैं वो उसके एब्सलूट से भी मिलते हुए हैं, मगर दोनों गाड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। दोनों गाड़ियों के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं किस चीज़ के, 0 to 400 to 0, यानी गाड़ी खड़े खड़े 400 किलोमीटर तक जाए और फ़ौरन ब्रेक लगा के 0 पे आ जाए। उसका जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो रिगेरा ने 2 बार तोड़ा है, और अब जो रिकॉर्ड है वो येस्को एब्सलूट के पास है। तो दोनों गाड़ियाँ वाकई बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, और सिर्फ ऐसी नाम की नहीं है, जबकि टॉप स्पीड इनकी कंफर्म नहीं हुई है। एरोडायनेमिक्स वाइज आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक स्पॉइलर विंग दिया हुआ है, जैसे येस्को में दिया हुआ है, मगर इसका विंग थोड़ा छोटा है, और ये फुली रिट्रैक्टेबल है। मतलब कि ये गाड़ी की बॉडी के अंदर जब ज़रूरत पड़ी तो ये इसकी जगह यहाँ पे बैठ के ये बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये जो आर्म्स हैं ये इसको फुल एडजस्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ब्रेक लगाना हो तो ये विंग जब बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो ये बिल्कुल बॉडी में गायब हो जाता है। इसमें भी वही सेम 5000 cc ट्वेंटी वो V8 इंजन है, ये 1500 हॉर्स पावर बनाता है, और ये भी तकरीबन $4 million की है शायद, जो कि प्राइसिंग मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि ये येस्को एब्सोल्यूट $3 million के लिहाज से सच बताऊँ तो बहुत कम है। हो सकता है ये सिर्फ इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो, उसमें यकीनन डीलर का भी चार्जर लगे हों, तो ये हो सकता है ये और ज़्यादा हो जाए। खैर मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ अलाइन क्लास मोटर्स में, उनके पास बहुत सारी और गाड़ियाँ हैं, जैसे एक ये मैंसरी की बुगाड़ी वेरॉन सुपर स्पोर्ट है। यहाँ पे इनके पास एक बल्कि 3 मैकलारन P1 GTRs हैं, उनमें देखें कितने बड़े बड़े स्पॉइलर विंग्स दिए हैं। इसी तरह के स्पॉइलर विंग येस्को अटैक में भी होता है। और मैं आपको एक बहुत ही ख़ास गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, जो कि येस्को एब्सोल्यूट की ही कह सकते हैं डायरेक्ट कंपेटिटर में से है। ये देखिए यहाँ पे लैम्बोर्गिनी मुर्सिलागो LP670 SV भी है। एक डुकाटी बाइक है जो कि लैम्बोर्गिनी को ऑनर करती है, इसीलिए लैम्बोर्गिनी STO का जो है इस पर लोगो भी है। और फिर आते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ SF90s हैं, मैकलारन्स हैं, फेरारीज हैं, पीछे एक और बुगाटी चिरॉन है, मैकलारन Elva 2 है यहाँ पे, और एक बहुत ही ख़ास पर्पल कलर की है मैकलारन स्पीडटेल। तो ये भी येस्को ही कंपेटिटर है। ये भी देखिए बिल्कुल स्लीक गाड़ी है, इस पर भी ब्लेड लगाया हुआ है व्हील पे। ये वाला ब्लेड ऑफ कोर्स फिक्स्ड है, ये व्हील के साथ घूमता नहीं है। अगर आपको बाकी और गाड़ियों की वीडियोस देखनी है ना, तो एक नज़र मेरे चैनल पर ज़रूर जाके देखिएगा। मैकलारन स्पीडटेल की भी है, उसमें भी बैठा हूँ मैं। और हाँ, अगर आपको कोनिसेक की और वीडियोस देखनी है, जैसे येस्को अटैक की वीडियो देखनी हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पे आपको नाम और लिंक्स मिल जाएंगे। उसमें जो है येस्को अटैक में जिसमें मैं बैठा भी हूँ उसकी भी वीडियो है। इंटीरियर ज़बरदस्त देखने वाली वीडियो है, वो ज़रूर देखेगा। बाकी ये कि इस शुरू में तरह तरह की और बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, तो सोचा आप लोग को दिखाऊँ येस्को एब्सोल्यूट। आज खुद पहली बार दिख रहा था, तो सोचा आप लोग को दिखाऊँ। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि येस्को एब्सोल्यूट मैं देख रहा हूँ, और बहुत अच्छे से इंतज़ार था इस गाड़ी को देखने का। ये देखें SLS AMG भी है यहाँ पे। तो कोनिसेक्स बहुत ही कम नज़र आती हैं, और येस्को तो मैंने सिर्फ एक ही रोड पे देखी है। तो ये यानी बहुत ही रेयर गाड़ियाँ, सो इनको देखना सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं होता, एक पूरा एक यानी इवेंट होता है। तो मुझे बताएगा कमेंट्स में आपको ये गाड़ी कैसी लगी। यह है कोनिसेक